फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेजर बनाना। मींस की जर्नल एंट्री से हम लेजर कैसे बना सकते हैं। पार्ट भी जर्नल एंट्री का रह रहा है, उसके अंदर कई कॉम्प्रिहेंसिव जर्नल एंट्री हैं, बट वो डिस्कस करेंगे। बट करंटली अगर आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, मींस जर्नल एंट्री से लेजर बनाना, तो वो कैसे करते हैं आज हम वो सीखेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले की जाती है जर्नल। और जर्नल डिफरेंट टाइप्स की है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी। एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पार्ट और डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एंट्रियां होंगी। जर्नल के बाद हम बनाना सीखेंगे लेजर, और लेजर के बाद बनाना सीखेंगे हम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक विद द हेल्प ऑफ लेजर एंड एक जो डायरेक्ट बन सकता है। तो आज हम डायरेक्ट वाला डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इसके थ्रू वाला समझेंगे। ठीक है, तो हम दो चीज सीखेंगे डायरेक्टली, हाउ टू प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो चलिए समझते हैं। आपको एक सिंपल एंट्री के थ्रू मैं समझाता हूं कि सबसे पहले जर्नल करनी पड़ेगी, जर्नल से लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस। तो चलिए समझते हैं क्या करना होगा इसमें। सबसे पहले हम कुछ इमेजिनरी 5 जर्नल एंट्री ले लेते हैं, जिससे हमें ये समझ आ जाए कि जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनते हैं। तो चलिए मानते हैं फर्स्ट, मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, अमाउंट हम ले लेते हैं 40,000 एंड 40,000। ठीक है, दूसरा हम एक और एंट्री ले लेते हैं, मान लेते हैं परचेज करा है हमने गुड्स, सो परचेज और कैश में करा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। ये एंट्री मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, उसके बाद एंट्री नंबर थर्ड, जस्ट एग्जांपल के लिए हमने सोल्ड करा है गुड्स, तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, अमाउंट इज 2,000 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5,000 ले लेना, या 1,000 ले लेते हैं यहाँ पे। डन। एंट्री नंबर 4, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर। ठीक है, किससे? राम से। और कितने का? 5,000 का। तो जब राम से खरीदा है तो परचेज नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फर्नीचर, लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। जब क्रेडिट पे एंट्री होती है तो हमें क्या लिखना पड़ता है? नाम लिखना पड़ता है। और जब कैश पे होती है तो कैश लिखते हैं। तो मान लेते हैं हम 5,000। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम राम को ना पे कर रहे हैं, और पे करने थे 5,000, लेकिन हम बाद में से पे कर रहे हैं, मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल 4,500 रुपए। तो हमें 500 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो उसकी एंट्री में बता दूं, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहता है। अगर कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। अब क्योंकि हम राम से जो फर्नीचर खरीदा उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री नंबर 5, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, जस्ट बिकॉज हमने कितना पे किया है? 4,500, और डिस्काउंट जिस कैश के साथ ही आएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। आप इसको डिस्काउंट रिसीव भी बोल सकते हैं, कितने का? 500 का, और ये होगा टोटल 5,000 रुपये। अब आप देखें, यहाँ पे मैंने 5 एक इमेजिनरी जर्नल एंट्री ली है। अब इनसे हम लेजर बनाना सीखेंगे कि, या लेजर की पोस्टिंग करना सीखेंगे कि कैसे पोस्टिंग की जाती है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें काउंट करेंगे कि यहाँ पर कितने अकाउंट है। मैं जनरल एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कितनी जनरल एंट्री तो 5 है, मैं बात कर रहा हूँ अकाउंट कितने। कैसे समझिए, सबसे पहला कैश 1, कैपिटल 2, परचेज 3, ठीक है, और कैश ऑलरेडी हो चुका है, सेल 4, फर्नीचर 5, राम 6, राम हो गया, कैश हो गया, डिस्काउंट रिसीव 7। मतलब कि आपके पास यहाँ पर 7 अकाउंट है। तो उन 7 अकाउंट में आपको क्या करना है? आपको उन 7 के लेजर बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही जब कोई भी जर्नल एंट्री से लेजर बनाएंगे तो जितनी भी जर्नल एंट्री में सारे लेजर होंगे काउंट करेंगे, और आपको सारे के सारे लेजर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो बेसिकली आप 7 बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ 2-3 फेमस बनाऊंगा। फेमस में जैसे आपका कैश
और यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेट हो जाता है समझना, या डिस्काउंट के केस में या कैश के, तो उसके बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं किसकी, कैश की। तो कैश का लेजर बनाने के लिए ये मैंने एक फॉर्मेट बना लिया। स्पेस की दिक्कत पड़ रही है, मैं इसको मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, और मान लेते हैं 2000 रुपये का है, साइड में हम लिख लेते हैं ये 2000 का है और ये 1000 वाली एंट्री है। चलिए आप क्या करेंगे, एक डेट को कॉलम भी बना लेंगे अपने उसमें फॉर्मेट में। तो जो डेट होगी यहाँ पर वो आप इसमें पुट करते जाना उस एंट्री की, बट मैं भी आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैश अकाउंट, या आपकी डेबिट साइड या आपकी क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अगर लेजर फोलियो का कॉलम बनता है तो आप बना सकते हैं, प्लीज, नो प्रॉब्लम, बट उसका कोई यूज नहीं होना अभी। चलिए आगे बात करते हैं। इधर देखिए कैसे करेंगे जरा ध्यान से। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहां पर आपको कैश देखना है, क्योंकि हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैश का। हम जिसका अकाउंट बनाएंगे हम उसी को देख के चलेंगे। तो पहली एंट्री में कैश क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट हो रहा है ना, क्योंकि वो डेबिट हो रहा है तो हम इसे किस तरफ डालेंगे, डेबिट साइड पे, क्योंकि वो डेबिट हो रहा है इसलिए हम डालेंगे उसे डेबिट साइड पे। तो डेट अभी तो नहीं दी है, डेबिट साइड पे क्या लगाते हैं, टू, और नाम हमेशा अपोजिट वाला लिखना है। अगर इसके अपोजिट में कोई है तो वो नाम लिखेंगे, टू कैपिटल, और अमाउंट कितना है, 40,000 रुपये। ठीक है, इधर देखिए, फिर इसमें देखिए क्या कैश है दूसरी एंट्री में, बिल्कुल है। और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम उसकी एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड पे, लेकिन नाम क्या आएगा, अपोजिट वाला, उसके बगल वाला। तो क्रेडिट साइड पे हम क्या लगाएंगे, बाय लगा देंगे, बट यहाँ पर उसके अपोजिट में क्या है, परचेज, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना था इसका, 2000 रुपये। चलिए इधर देखते हैं, इधर पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट, डेबिट साइड आएगा, लेकिन नाम क्या आएगा, टू सेल करके, टू सेल अकाउंट, कितना, 1000 रुपीज। यहाँ पे कैश नहीं है, इसमें नहीं लेंगे। यहाँ पे कैश है जी, देखिए इधर देखिए कितना है, 4.5, तो अमाउंट हम 4,500 ही लेंगे, 4500, लेकिन किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, बाय राम, अमाउंट कितना है, 4.5, तो हम 4.5 लेंगे। कंफ्यूज मत हो जाएगी कि डिस्काउंट का यूज करने की, हम कैश का बना रहे हैं, कैश के अपोजिट में क्या है, राम, तो हम राम लेंगे। ये डाल दिया हमने। बेसिकली अगर मैं इन जनरल एंट्री की बात करूं तो इनसे मेरी कैश वाली सारी एंट्री खत्म हो चुकी हैं। जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़्यादा एंट्री हो सकती है, तो आपका ये ज़्यादा बड़े बनेगा। चलिए इसके हिसाब से ये भी देखते हैं। तो जब हम सारी एंट्री कर देंगे तो उसको क्लोज करेंगे। तो आप जब क्लोज करेंगे देखेंगे एक साइड ज़्यादा आ रही है और एक कम आ रही है, तो जो ज़्यादा हो रही है दोनों तरफ हम वही लिखते हैं, 41,000, 41,000। 41 में से हमने 6,500 लेस करने हैं, तो जो निकलता है वो निकलता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, सीडी, तो 41 में से 6 के 35 और 34,500, 34,500 अप्रॉक्स ये। ठीक है, ये क्या निकला, सीडी निकला। आपको बस अगली डेट पर टू बैलेंस बीडी करके इसको छोड़ देना है। बीडी कितना हुआ, 34,500। दैट्स इट, ये आपका बन गया कैश का लेजर। आप ऐसे सबका बना सकते हैं, आप कैपिटल का बना सकते हैं, आप परचेज का बना सकते हैं, आप सेल का बना सकते हैं। अच्छा, आपको ध्यान आ रहा होगा तो यहाँ पे कैश, परचेज, सेल, कैश की तो हमने बना ली, कई सारी एंट्री थी, बट परचेज, कैपिटल, फर्नीचर, इनकी एक एक एंट्री है तो वो एक एक ही जाएगी, नो प्रॉब्लम। मैं चलिए बना के दिखाता हूँ राम का। राम का देखिए जरा ध्यान से। तो फॉर्मेट वही रखेंगे, दूसरा अलग से बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम नाम डालेंगे राम अकाउंट, राम्स अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आप फॉर्मेट कंप्लीट बनाएंगे, ध्यान रखना फॉर्मेट कभी भी आप इनकम्प्लीट ना बनाएं। उसके बाद देखिए आप राम नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पे राम आया। राम क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो किस तरफ, क्रेडिट साइड, बाय, लेकिन नाम क्या आएगा, फर्नीचर का, तो फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना है, दैट इज 5,000, हमने लिखा था यहाँ पे 5K, 5,000। ओके, फिर देखिए राम इधर पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस देखने वाली बात है, राम डेबिट है लेकिन इसका अपोजिट में दो अकाउंट है, एक नहीं है, और हमें अमाउंट भी कितना डाला है, 5,000। तो टू कैश के नाम से डालेंगे 4,500 रुपये, और टू डिस्काउंट के नाम से कितना डालेंगे, 500 रुपीज। बात करें 5,000 की तो टोटल 5,000 हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हमारा दोनों साइड
में कभी सीडी ही निकले, बराबर भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे 5000 एंड 5000 इक्वल आ रहा है। सो यहाँ पर ना कोई सीडी निकलेगा ना कोई बीडी ब्रॉड डाउन निकलेगा। तो ऐसे ही करके आप किसका लेजर बना सकते हैं, कैपिटल का भी लेजर बना सकते हैं, कैश का भी लेजर बना सकते हैं, मतलब जितने भी अकाउंट है सबका लेजर बन जाएगा। ऊपर से मैं मिटाता हूँ, मैं बात करता हूँ जरा इस डिस्काउंट वाले की। ऐसे कैपिटल का भी बना सकते हैं आप, डिस्काउंट का देखिए जरा। ये है डिस्काउंट रिसीव्ड का, डिस्काउंट रिसीव्ड। यहां पर डिस्काउंट ऊपर था नहीं कि यहीं पे क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड, लेकिन नाम क्या आएगा, बाय राम्स अकाउंट। कितने रुपए, 500 रुपए। बंद करके इधर इसे 500 टोटल, 500 टोटल, डेबिट साइड निकल जाएगा टू बैलेंस सीडी करके 500 रुपए। दैट्स इट। और सीडी को हम क्या कर देंगे, बाय उल्ट अपोजिट साइड पे बैलेंस बीडी कितना 500 रुपीज। ओके, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं। इंपॉर्टेंट चीज का, अच्छा ये चीज ध्यान रखना है, जब टोटल करते हैं तो नीचे 2 लाइन खींची जाती है। मैं बताने जा रहा हूं आपको ट्रायल बैलेंस। पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। मैं डायरेक्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं बताने जा रहा हूं इनडायरेक्ट मेथड। जर्नल एंट्री कर ली, लेजर बन गए। अब क्या करना है, जिन चीजों के लेजर के बैलेंस बीडी आ रहे हैं ना, आपको इसमें पुट कर देने हैं। अगर किसी का बीडी किस तरफ आया है, क्रेडिट साइड पे, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड 500। किसी का डेबिट में आ रहा है, जस्ट लाइक इसका आया, तो क्या लिखेंगे, कैश किस तरफ आ रहा है, डेबिट में, तो उसका किस तरफ डाल देंगे। ऐसा करके आप सारी एंट्री पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि जर्नल एंट्री से लेजर कैसे करते हैं और लेजर से ट्रायल बैलेंस। क्योंकि बता दूं, लेजर का जो बीडी होता है वो ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, उससे आंसर आता है। तो आप पहले क्या करिएगा, इलस्ट्रेशन कुछ प्रैक्टिस करिएगा। आपको कुछ क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो उस पर जाकर आप उनको ही प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।